डियर स्टूडेंट, तो क्लास 10th रियल नंबर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बहुत ध्यान से समझो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी दोनों आप कर लेना। बहुत ध्यान से समझो, बिल्कुल ही सिंपल है। करोगे किस तरीके से? तो पहला क्वेश्चन ये है 12, 15 एंड 21। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे तो 12 के फैक्टर करोगे प्राइम फैक्टर। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? 2, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 15 के कितने होते हैं? 15 के होते हैं 3 इंटू 5। और 21 के कितने होते हैं? 21 के होते हैं 3 इंटू 7। अब बहुत ध्यान से समझो, तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें? तो जो सभी में कॉमन हो ऐसा फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब जितने भी फैक्टर कॉमन आ रहे हो। हाईएस्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा नंबर, नहीं। हाईएस्ट का मतलब जितने भी कॉमन फैक्टर आ रहे हो वो सभी निकालो। तो एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है जो तीनों के तीनों में है, यानी एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ आ गया इसका 3। लेकिन एलसीएम को ध्यान से देखो, तो एलसीएम में क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये है कि एक बार सब कुछ लेना होता है। जैसे यहाँ पे 2 है और बाकी में 2 नहीं है, तो इसका मतलब एलसीएम वो लेना पड़ेगा। और 2 बार है तो 2 बार ही लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर 2। उसके बाद 3 तीनों में आया है तो एक बार लेना होगा। 5 किसी में नहीं है, किसी केवल इसी में है तो लेना पड़ेगा। 7 किसी में नहीं है, केवल इसमें है तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 3 या 12, 5 या 60, 7 या 1, 420। तो 420। तो एचसीएफ आ जाएगा 3 एंड एलसीएम आ जाएगा 420। दिस इज योर आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है इसी का। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 17, 23 एंड 29। इसका एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। तो बहुत ध्यान से समझो, एचसीएफ निकालोगे तो 17 के फैक्टर करोगे 17 इंटू 1, क्योंकि प्राइम नंबर है। 23 के करोगे तो 23 इंटू 1, ये भी एक प्राइम नंबर है। 29, दिस इज आल्सो प्राइम नंबर, 29 इंटू 1। एचसीएफ अगर ध्यान से देखो तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो इसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। तो 1 तो सब में ही कॉमन होता है, सबका फैक्टर होता है 1। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो है इसका, एलसीएम देखो एक बार सब कुछ लेना होता है। 17 किसी में नहीं, एक में है तो लेना होगा। 23 लेना होगा, 29। तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी।